मनाती हुई बुआ और रुसा हुआ फूफा। चंडीगढ़ में रहने वाली गुड्डी को उसके मायके दिल्ली से उसके भतीजे की शादी का फोन आता है। अरे भाभी का फोन, इतने दिनों के बाद कैसे याद आ गए। हेलो भाभी, कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? अरे गुड्डी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। भाभी आज तुम सुनाओ, कैसे फोन कर लिया? मैंने इसलिए फोन किया है तुझे बताने के लिए, नवीन का रिश्ता हो गया है और अगले महीने शादी है। शादी है? भाभी बड़ी जल्दी बता दिया आपने, 2 दिन पहले बता देती। रोका और रिंग सेरेमनी कब है? गुड्डी वो तो हमने घर घर में कर ली, कोई फंक्शन नहीं किया। भाभी ये बहुत गलत बात है, अगर कर ही लिया था तो कम से कम फोन करके ही बता देते। और ये पहली बार नहीं हुआ है, शिखा की शादी में भी आपने ऐसा ही किया था। अभी तो इनको पता नहीं है, अगर इनको पता चल गया तो ना खुद आएंगे ना मुझे आने देंगे। भाभी आप एक बार इनको भी फोन करके बोल दो। अरे गुड्डी, तू छोटी छोटी बात पर नाराज मत हुआ कर। भाभी तुमने तो बिल्कुल ही पराया कर दिया। मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, भाई से तो मेरा रिश्ता है ना। सब बच्चों को मैंने अपने हाथों से ही पाल पूस कर बड़ा किया है और मेरे साथ ही तुमने ऐसा कर दिया। चलो मैं तो सब भूल जाती हूँ, है तो मेरे ही बच्चे, लेकिन मैं इनको कैसे समझाऊं? आप हमेशा ऐसा ही करते हो मेरे साथ। अरे गुड्डी, मैं खुशखबरी दे रही हूँ, तू अपना रोना लेकर बैठ गई। भाभी मुझे भी तो अपनी सास को जवाब देना होता है। चल कोई बात नहीं, अब तू देख ले कैसे आएगी। आप तो तीर छोड़ देते हो, संभालना मुझे पड़ता है। ठीक है, करती हूँ इनसी बात। चल रखती हूँ, बाकी सबको भी फोन करना है। ठीक है भाभी। फिर थोड़ी ही देर में फूफा जी आ जाते हैं। सुन जरा, चाय तू बना ले। हाँ अभी बना देती हूँ, लो चाय पी लो, साथ में थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर दिए हैं। अरे वाह, आज तो बिना बोली ही पापड़ बना लिए, नहीं तो चिल्लाते रह जाओ, तेरे कान पर जू नहीं रेंगती। क्या मैं तुम्हें कुछ बनाकर नहीं खिलाती? ज्यादा मत चहक, मुझे पता है किस लिए मुझे मक्खन लगाया जा रहा है। भाभी का फोन आया था मुझे, नवीन की शादी है। जब आपको पता है तो ज्यादा भाव क्यों खा रहे हो? तू फिर बेशरम बनकर जाएगी। हाँ मैं तो जाऊंगी, मेरे बेटे की शादी है। कौन से बेटे की शादी, जिसने तुझे बताया भी नहीं कि बुआ रोका हो गया है? अरे रोका तो इन्होंने घर में कर लिया था। तू बस उनकी ही साइड ले। चल कोई बात नहीं, रिंग सेरेमनी में ही बुला लेते। अरे भाई, रिंग सेरेमनी भी ऐसे ही कर ली, कितने लोगों को बार बार बुला कर खिलाएंगे? पता नहीं इतने सवाल क्यों कर रहे हो, क्या हो गया अगर कर भी लिया तो? हाँ तू घर के लोगों में नहीं आती, तेरे मुंह पर जब तक लोहे का जूता नहीं पड़ेगा तब तक तू नहीं मानेगी। हाँ ठीक है, चली जा, मैं कौन सा रोक रहा हूँ। जा तू मजे कर अपने बेटे की शादी पर कान खोल कर सुन ले, मैं नहीं जाऊंगा। तुम भी ना ज्यादा नखरे दिखाते हो, भाभी ने तुम्हें फोन तो कर दिया, अब क्या तुम मिन्नाटे करवाओगे? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पहले मैंने कितनी मिन्नाटे करवाई है। अब फालतू में नाटक मत करो, तुम्हारे रिश्तेदारों के घर फंक्शन होता है तो मैं जाती हूँ ना। तो क्या मेरे पर एहसान करती है क्या? हाँ करती हूँ, अब तुम भी चलकर ये एहसान उतार दो। अब थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, अभी शादी नहीं है, अगले महीने है, जब जाना होगा तब की तब देखेंगे। ठीक है, अब खाना निकाल दूं क्या? क्या बनाया है? मूली की चटनी, रोटी और दाल भी है। अरे कभी तो कुछ अच्छा बना लिया कर। ये बात सुनकर बुआ जी को गुस्सा तो आता है, पर भतीजे की शादी में जाने के चक्कर में मुंह बंद करके फूफा जी की बात सुन लेती है। तुझे क्या हुआ अब? कुछ नहीं, बस वैसे ही। जवाब तो बहुत है, पर इस आदमी के मुंह कौन लगे? अगर बिगड़ गया तो बिना मतलब बात का बट्टनगर्द बना देगा। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं, किसी तरह से बुआ फूफा जी को शादी में जाने के लिए मना लेती है। अब आ ही जाता है शादी वाला दिन और गाड़ी में सामान भरकर निकल पड़ते हैं दिल्ली। शादी तो धूमधाम से हो जाती है, लेकिन फूफा जी गुस्से में फूल के गुब्बारा हो जाते हैं। देखो जरा क्या हाल है, शर्म भी नहीं आ रही कि सब बड़े बैठे हैं और हमारे सामने ही शुरू हो गए। चुप करो, अब यही शुरू हो गए। आजकल के जमाने में ऐसी बातें कौन करता है? हाँ तुम्हारा मैका है ना तो सब कुछ चलेगा। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, भगवान के लिए थोड़ी तो इज्जत रख लो। आसपास के लोग भी तुम्हारा ड्रामा देख रहे हैं। तू अपना मुंह बंद कर ले, नहीं तो अभी चला जाऊंगा, फिर आती रहियो अकेले। फिर शादी के अगले दिन बुआ जी फूफा जी के नखरे देखकर बोल ही पड़ती है। अब क्या हुआ तुम्हें, इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? तू तो चुप ही रह,
ये सब तेरा ही किया धारा है। ना तू मेरे साथ जबरदस्ती करती और ना ही हमारी इज्जत की इतनी धज्जियां उड़ाई जाती। पर ऐसा क्या हुआ है? तू तो इनकी ही साइड लेगी। तू अभी मेरे सामने से चली जा। अरे जाओ तुम्हारा तो यही कंजर खाना रहता है। कम से कम ये तो देख लिया करो किसके घर आए हो। अब तेरी भी जुबान कैंची की तरह चल रही है। जब यहाँ आना था तब तो कैसे आगे पीछे लगी रहती थी। हो भी ना शादी, अब जो बात करनी है अपने घर जाकर करना। कोई बात नहीं, आज मैं भी ऐसे नहीं जाऊंगा। अभी तो पूरी महफिल जमेगी और आज ऐसा तमाशा होगा कि सारी गली देखेगी। तो फिर सोचना क्या है, करो तमाशा। जवाई हो तो जवाई गिरी तो दिखाओगे ही। तुमसे और उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ। अब ज्यादा बोल रही है। मेरा वैसे भी खून जला हुआ है। तू मेरे सामने से चली जा। आने दे जरा, तेरे भाई को आज फैसला हो ही जाए। हाथ जोड़े तुम्हारे सामने, करो जो करना है। मैं चली बुआ जी के पास। निकल, फिर तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। बुड्ढी अपने रिश्तेदारों के साथ खूब हंसी मजाक करती है और फूफा जी जले भूनी अपने साली का इंतजार करते हैं। और जीजा जी, मजा आया शादी में? काहे की शादी और काहे का मजा? आपने तो हमारी इज्जत का फालूदा बनाने के लिए बुलाया था। अरे क्या हुआ जीजा जी? पहले तो हमें ऐसा कमरा दिया जहाँ हिंदी लैट्रिन थी। हमें इंग्लिश लैट्रिन में जाने की आदत है। जीजा जी, ये भला कौन सी बात हुई नाराज होने की? ये तुम्हें छोटी बात लग रही है। छोटी सी ही तो बात है, टिट्टी ही तो करनी है, चाहे इंग्लिश लैट्रिन हो या हिंदी। फिर तो तुम भी बाहर खेतों में चले जाया करो। टिट्टी ही तो करनी है। तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, ऊपर से जाबान चला रहे हो। ये क्या तरीका है तुम्हारा? फिर बोलोगे जीजा जी रंग में भंग डाल रहे हैं। जीजा जी, आप तो बेकार की बात कर रहे हो। मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? लोगों के सामने नग्गा करने की तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने लड़के को तो बिठा दिया स्कॉर्पियो में और हमें बैठा दिया वैन में। हम कोई डकैती करने जा रहे थी क्या? अब क्या आपके लिए मर्सिडीज मंगवाते क्या? जीजा जी, आप तो बिना बात का बर्तनगढ़ बना रहे हो। तुम्हें क्या लगा हमारे पास पैसे नहीं है? हम एकदम उठाई गिरे हैं। छोटा आदमी समझ रहे हो क्या? हमने अगर पैसे दिखा दिए ना, तुम्हारे मसूदे फूल जाएंगे। हमें एकदम कंगला आदमी समझ रहे हो क्या? हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप खुद ही अपनी तारीफ करे जा रहे हैं। तुमने आखिर साबित कर दिया, साला तो आखिर साला ही रहेगा। तुम लोगों से इज्जत नहीं होती तो लड़की वालों के सामने तो इज्जत रख लेते। अब वहां क्या हो गया जीजा जी? हमारी मिलनी क्यों नहीं करवाए? अब बोलो, इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। क्यों नहीं है? बिल्कुल है जीजा जी, हमारे पास आज सारी बातों का जवाब है जो आप पूछने वाले हो। ये बेकार की बातें मत करो, सीधा सीधा जवाब दो। जीजा जी, हम तो आपको घर का मेंबर समझ रहे थे इसलिए नहीं करवाए। फिर तुमने अपने छोटे जीजा की मिलनी क्यों करवाए? अरे जीजा जी, आप तो दारू पीते नहीं हो। उनकी अगर मिलनी नहीं होती तो वो तो दारू पीकर सड़क पर ही लेट जाते। ये सब बहाने हैं सुरेश, मिलनी ना करवाने के। तुम एक कंबल देने से भी गए। अरे ऐसे मिलनी के कंबल तो हम 10 खरीद ले। तो क्यों नहीं खरीद लेते? इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? जीजा जी, आपने भी तो दिखा दिया कि जवाई जवाई ही रहेगा और हर शादी में अपनी असलियत जरूर दिखाएगा। भैया, अगली बार मत बुलाना हमें। ठीक है जीजा जी, जो जीजा जी कहेंगे मैं वो ही करूँगा। और तुम सब वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, तुम ही सुन लो। इतने में साली साहब को कोई बुला लेता है और साली साहब कम थे कि अब भतीजा भी फूफा जी की टांग खींचने आ जाता है। अरे फूफा जी, आप नाराज काहे हो रहे हो? चलो बाहर चलते हैं। ऐसा है, हमें कहीं नहीं जाना। हम अभी इसी वक्त घर वापिस जाएंगे। हाँ तो फिर जाओ फूफा जी। देखो, आजकल तो बच्चों की भी जाबान चल रही है। हमारा वो मतलब नहीं था फूफा जी। नहीं नहीं बोलो। तुम क्यों नहीं बोलोगे? जैसे तुम्हारे माँ बाप बोलते हैं अब तुम भी बोलो। फूफा जी रुक जाओ, मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाने को लाता हूँ, तभी आपका गुस्सा शांत होगा। लो फूफा जी, गर्मा गर्म कचौड़ी खाओ। अब क्या हुआ? वाह बेटा वाह, तुम तो अपने बाप से भी 4 कदम आगे निकले। हमें कचौड़ी खिलाओ और छोटी साली के खसम को राबड़ी खिला रहे हो। फूफा जी, आप भी खा लो। अरे हमने रबड़ी कभी देखी ना है जो यही खाएंगे। भूल गया तेरा बाप जब हमारी छोटी बहन की शादी थी तो हमने तेरे बाप की रबड़ी, तेरी माँ की रबड़ी, तेरे पूरे खानदान की रबड़ी बांध कर दी थी। आज तुम खिलाओगे हमें? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। अरे वो तो तेरी बुआ का कलेजा फटा जा रहा था कि अपने बेटे की शादी में जाऊंगी, नहीं तो हम तो तुम्हारी डेलीज पर थुक के भी ना। अब फूफा जी तुम्हारा कुछ ज्यादा हो रहा है। अजी रहने दू, जेडा हो रहा है।
तुम लोगों ने जो भीगो भीगो कर जूते मारे हैं उसका क्या? जाकर अपनी बुआ को बोल दे, अभी चल रही है तो चल, नहीं तो मैं चला। वैसे भी तेरी बुआ भी कम नहीं है, इसने अलग से खून पी रखा है। ऐसा करो उसको भी यही रख लो, रोज रोज का कलेश भी खत्म हो जाएगा। अरे फूफा जी, आप टू बुआ के पीछे ही पड़ गए। देख सुन रे लड़के, अब तू हमें सिखाएगा क्या बोलना है कि क्या नहीं। शादी को एक दिन नहीं हुआ कि एकदम अपने आप को टोरम्भा समझ रहा है। फूफा जी आज तो नहीं मानने वाले थे, जो मन में आ रहा था बक्की जा रहे थे। आखिर में गुस्सा होकर बुआ को बुलाते हैं और अपने घर चलने को पूछते हैं। ननद को जाते हुए देख भाभी बाहर आ जाती है। अरे गुड्डी, सुबह चले जाना। नहीं, अब जाने भी दो भाभी, बहुत इज्जत हो गई, अब हम चलते हैं। अब ऐसा भी मत बोल, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी तू बता दे क्या करना है। भाभी मान कर लिया भी तो क्या लिया, कम से कम मेरी सास के लिए एक सूती शादी ही दे देते। गुड्डी, ये गलत बात है, तुम्हारे तो गिले शिकवे ही खत्म नहीं होते। तुमने भी मेरी सास को बोलने का मौका दे दिया, अभी जा रहे हैं फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये तो हर बार की बात है, मैं ही पागल हूँ जो बार बार आ जाती हूँ। बुआ और फूफा जी नाराज होकर अपने घर वापिस चले जाते हैं। तुझे ही आना था ना शादी में, शादी के नाम पर एक कंबल भी नहीं जुड़ा, पैंट शर्ट का कपड़ा पकड़ा दिया। अब क्या ये कपड़ा ऐसे ही लपेट लूं, इनसी तो सिलाई के पैसे भी नहीं जुड़े। मैंने बोल दिया था भाभी को, तुम्हें अलग से जताने की जरूरत नहीं है कि मेरे मायके वालों ने कुछ नहीं दिया। आभास पर होश में क्या बोलोगी, भाजी के नाम पर सूखी मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया। ऐसा भी नहीं है, शायद आप भूल रहे हैं, आपकी बहन की शादी थी, वहाँ तो आपको धक्के मार कर भगाया था, तब जुबान काहे सिलकर बैठे थे। मेरे मायके वालों ने कुछ तो दिया है, तुम्हारी बहन की तरह धक्के मार के तो नहीं निकाला। बड़े आए बोलने वाले, इज्जत कराने वाले कौन सी काम किए। इज्जत करने के नाम पर बैठा तो दिया था हलवाई के पास। साला हम तो शादी देखने आए थे, हलवाई की देखभाल के लिए लगा दिया। ये हुई हमारी इज्जत। अभी घर तक ऐसे ही बोलते जाओगे कि चुप भी करोगे? तू बस मेरा ही मुंह बंद करवा, अपने भाई के सामने तो एकदम सीधी बन जाती है, चाहे वो 4 जूते मार ले फिर भी तेरा मुंह नहीं खुलेगा। तुमने भी तो अपनी असलियत दिखा दी, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। तू अब चुपचाप बैठ, चापलूस कहीं की। तुम चुप हो जाओ। तू चुप। तुम चुप हो जाओ, सीधी तरीके से गाड़ी चला लो, कहीं ठोक दोगे तो उसमें भी मेरे मायके वालों की गलती बताओगे। दिमाग ही खराब कर दिया, इससे अच्छा मैं घर पर ही रह लेता। अगली बार तेरी बातों में नहीं आऊंगा। अब चुप भी करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। पर अब मुझे मजा आ रहा है तुझे ऐसे देखकर।